Welcome back to all. So today's lecture on digital electronics, lecture number 5. Okay. तो अभी तक अपन ने जो है लास्ट लेक्चर में जो अपन ने देखा था वो XNOR गेट क्या होता है. ओके. इसके अलावा सभी गेट्स को, जिसको अपन ने यूनिवर्सल गेट्स कहा था, NAND एंड NOR गेट. ओके. सभी गेट्स को अपन ने यूनिवर्सल गेट्स से बना लिया था. ओके. एक टेबल मैंने बनवाई थी, वो आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके. उसके बाद में अपन इंप्लीमेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी होते हैं तुम्हारे पास में, बुलियन एक्सप्रेशन, उसको टू इनपुट नैंड गेट से कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया था. ओके. एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया था, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में अपन देखेंगे ऐसे जैसे नैंड गेट का देखा था ऐसे ही नॉर गेट का देखेंगे. ओके. उसके बाद में अपन जो है गेट्स यूजिंग डायोड एंड गेट्स यूजिंग ट्रांजिस्टर देखेंगे. उसके बाद में अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर आ जाएंगे. ओके. यानी कि हाफ हेडर, फुल हेडर, इनके अंदर आ जाएंगे अपन. ओके. चलिए देखिए, यहां पे देखिए अपने पास में ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 5. ओके. क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क था, क्वेश्चन आपके पास होमवर्क क्वेश्चन था. क्या था भैया आपके पास होमवर्क क्वेश्चन? a प्लस बी सी, ये था a प्लस बी सी, f इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी. ठीक है. इसको अपने को नैंड गेट से बनाना था. ओके. पहले मैं इसको बनाता हूं भैया ना, इसको बनाता हूं. तो देखो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, पहले बेसिक गेट से डेवलप कर लो. यहां पे आपके पास a है. ओके. यहां पे bc है, यानी कि यहां पे मैं क्या लगा दूं, एक नैंड गेट लगा दूं. दिस इज b, दिस इज c प्लस. ठीक है. तो यहां पे तुम्हारे पास एक क्या कर दूं, मैं एक और गेट लगा दूं यहां पे, ये बन गया a प्लस bc. ओके. अपने को नैंड गेट बनाना है. नैंड गेट के लिए क्या करते हैं, एंड के आउटपुट पे लगा देते हैं बबल और के इनपुट पे लगा देते हैं. यही तो होगा आपके पास में. ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इससे तुम्हारे पास में कैंसिल आउट करने के लिए मैं यहां पे और लगा दूंगा. ओके. तो काउंट करो 1 2 3. ओके. तो क्या हो गया तुम्हारे पास में, 3 नैंड गेट हो गया है ना, 3 नैंड गेट हो गया इससे. ओके. ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे अपन क्या करते हैं, इससे बनाएंगे भाई. ठीक है. तो ये तो आपका 3 नैंड गेट आ गया होगा. अब वो देखते हैं वो कैसे बनाएंगे. इसको नोट कर लीजिए पहले. चलिए अब देखो, नेक्स्ट मैं बनाता हूं इसका. ओके. इसका बनाता हूं, यहां पे समझेंगे. यहां पे f इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी. ओके. तो पहले a प्लस बी यानी कि एक और गेट ले लो, इसका इनपुट a, b, आउटपुट क्या होगा आपके पास में a प्लस बी. ओके. उसके बाद में क्या है आपके पास में, a प्लस सी. तो a तो आपके पास में है ही भाई, a तो आपके पास है ही. देखो ये रहा a, तो इसको मैं यहां पे ले लूं. यहां पे मैंने c ले लिया, तो a और गेट है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस सी. इसको मैंने एंड गेट से जोड़ना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये तुम्हारे पास में एंड गेट से जुड़ जाएगा. यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी. ओके. अब देखिए, अब देखेंगे अपने को नैंड गेट बनाना है. नैंड के लिए क्या करते हैं, एंड के आगे लगा देते हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और लगा दिया मैंने, और के इनपुट के ऊपर. ओके. इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैंने यहां पे लगा दिया. देखो ये इससे भी हो जाएगा और इससे भी तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके. इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे लगा दिया, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे लगा दिया. ओके. काउंट कीजिए 1 2. ठीक है. इसके अंदर से ले लेना 1 2 3 4 5 6 7. तो कितना हो गया आपके पास में, 7 नैंड गेट. अच्छा जी, अपना क्वेश्चन था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, 2 इनपुट का कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट अपने पास में यूज में आएंगे. ओके. तो देखो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास क्या सेम है क्या, इसी से तो ये बनता है ना. डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाऊंगा 1 प्लस 2 इंटू 3, तो इसी से तो तुम्हारे पास ये बनेगा. लेकिन यहां पे तो 3 ही नैंड गेट, इतना डिफरेंस. यहां पे 7 नैंड गेट आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन अपने को अगर दे रखा है, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में अपन क्या बनाएंगे, ये कैसा फॉर्म है, सॉल्व फॉर्म. ये कैसा फॉर्म है, पॉज फॉर्म. दिस इज पॉज फॉर्म. ठीक है. दिस इज सॉल्व फॉर्म, दिस इज सॉल्व फॉर्म. ओके. तो देखिए यहां पे तो कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, अपने को मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए. ओके. अपना नैंड गेट कम से कम लगे, तो अपन क्या करें, एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व फॉर्म में चेंज कर ले, उसके बाद में अपन नैंड गेट बनाएंगे तो अपना कम ही नैंड गेट यूज में आएंगे, जैसा कि तुम इसमें देख सकते हो. ओके. तो नोट कर लीजिए, इसके अंदर नोट कर लीजिए, टू इंप्लीमेंट टू इनपुट नैंड गेट, नोट करके लिख लीजिए, टू इंप्लीमेंट
टू इनपुट NAND gate to implement two input NAND gate. Firstly convert in NAND expression. Firstly convert in NAND expression. In NAND expression. Firstly convert in NAND expression. Okay. उसके बाद में लिख लीजिए then convert into SOP form. Then convert into SOP form. Convert into SOP form. ओके आपको ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, सबसे पहले चेक कीजिए कि तुम्हारे पास में वो क्या है ना। जो एक्सप्रेशन को सबसे पहले NAND के फॉर्म में बनाइए, उसके बाद में उसको SOP में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप उसको बनाएंगे तो आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके चलो इस बार नेट में जो क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं। नेट 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। हाँ जी देखिए, इस बार जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था कि ये देखो, ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, है ना, देखेंगे एक बार। एक ही क्वेश्चन था आपके पास होमवर्क, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था। ओके तो ये हर जितने भी सब्जेक्ट्स है सब में अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझेंगे उसको, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, फिर आपको क्या है उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ओके देखो क्वेश्चन आपके पास ये था, क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2020। ओके क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा था, फंक्शन इज इक्वल टू a बार b c बार। ओके a बार b c a b बार c प्लस a b बार c बार, ये आपको दे रखा था। ओके यही था आपके पास में। तो देखिए सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर ले, है ना। क्वेश्चन था कितने मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट इसको बनाने के लिए यूज में आने चाहिए। ओके सबसे पहले मिनिमाइज कर ले, 3 इक्वल वेरिएबल है, 3 यहां पे भी 3 है, 2 कॉमन आने चाहिए। तो देखो a बार b कॉमन आ रहा है तो c बार प्लस c बच जाएगा, प्लस यहां पे देखिए a b बार कॉमन आ रहा है, c प्लस c बार, ये बचेगा। दिस इज 1, दिस इज 1, तो यहां क्या बच गया, a बार b प्लस a b बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a XOR b, ठीक है। XOR गेट है क्या ये, दिस इज XOR गेट। XOR गेट के लिए कितने NAND गेट यूज में आते हैं, इसको फॉर्म करने के लिए 4 NAND गेट यूज में आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस थे 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 4 NAND गेट तुम्हारे पास में उसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए तो NAND गेट वाला अपना फिनिश हो चुका है। अब अपन देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी NOR गेट से, है ना। NOR गेट से टू मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट से अपन इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। लिख लीजिए हेडिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन of logical expression by using minimum number of 2 input, by using minimum number of 2 input NOR gates, 2 input NOR gates, 2 input NOR gates। ओके 2 input NOR gates, ठीक है। तो अपन इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस
प्रोसेस के अंदर पहला पहला तो तुम्हारे पास में वही रहेगा, अपन बेसिक गेट से डेवलप करेंगे। तो पहला प्रोसेस स्टेप फर्स्ट लिखिए, सेम एज फॉर नैंड गेट, सेम एज फॉर नैंड गेट, जो तुम्हारे पास नैंड गेट के लिए था वही रहेगा। सेकंड इसके अंदर लिखिए, सेकंड लिखिए इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट ए बबल एट, लिखिए substitute a bubble at output of OR gate and output of OR gate and input of AND gate। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक तो नॉर गेट कैसे बनता है, एक तो ऐसे बनता है, एक कैसे बनता है, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, एक ये बनता है तुम्हारे पास में, ऐसे तो बनेगा आपके पास में, ये दोनों नॉर गेट है। ओके, एंड गेट, सो दैट बबल कैंसिल आउट टू ईच अदर, सो दैट बबल कैंसिल आउट ईच अदर, बबल कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट लिखिए, काउंट द नंबर ऑफ नॉर गेट, स्टेप थर्ड है, काउंट द नंबर ऑफ नॉर गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल लिखिए, क्वेश्चन है पहला, f इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ओके, तो इसका बनाए, सबसे पहले बेसिक गेट से डेवलप कीजिए इसको, a प्लस बी, तो और गेट आएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पे आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी, सी प्लस डी, एक और गेट आएगा, दिस इज सी, दिस इज डी, यहां पे आपको सी प्लस डी, बीच में क्या है, एंड गेट है, तो यहां पे तुम्हारे पास इन दोनों को किससे जोड़ देंगे, एंड गेट से, यहां पे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यही मिलेगा आपको। ओके, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, अपने को नॉर गेट से बनाना है, नॉर गेट कैसे बनता है, और के आउटपुट पे लगा दीजिए और एंड के इनपुट पे लगा दीजिए। ओके, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो अपने पास में कैंसिल आउट हो गया, बैलेंस हो गया, तो एक नॉर गेट, दो नॉर गेट, तीन नॉर गेट, ठीक है। तो 3 नॉर गेट तुम्हारे पास में यहां पे बनेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू a प्लस बी सी प्लस डी इंटू ई। ओके, ये आपके पास में है, तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी और बेसिक गेट से डेवलप कीजिए, दिस इज a b, यहां पे आपको a प्लस बी मिलेगा, दिस इज सी डी, यहां पे आपको सी प्लस डी मिलेगा। ओके, इसको अपने को एंड गेट से भी जोड़ना है, ये लो जी मैंने एंड गेट से जोड़ दिया, यहां पे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी मिल गया, यहां से मुझे क्या ले जाना, एक ई ले जाना है, ठीक है, और इसको मुझे किससे जोड़ना है, एक एंड गेट से जोड़ना है, तो ये ई है, ये ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई, यही तो मिलेगा आपको, ठीक है। देख लीजिए यहां पे विजिबल है ना, यहां पे तुम्हारे पास में, देखिए अब अपना वो नोड बनाना है, इसके आउटपुट पे लगा दो, और गेट के आउटपुट पे, एंड गेट के इनपुट पे, एंड गेट के इनपुट पे। ओके, तो इसके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं यहां पे एक लगा देता हूं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे एक लगा देता हूं। ओके, सारे बैलेंस हो गए, काउंट कर लीजिए, ठीक है। काउंट कैसे करेंगे, 1 नॉर गेट, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 नॉर गेट आपके पास में यहां पे रिक्वायरमेंट होगी इस वाले लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, नोट कर लीजिए भाई। हो गया, चलें आगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन लिख लीजिए, जस्ट क्या कर दो, यहां पे क्या कर दो भाई, ई बार कर दो, है ना। देखो नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपन, जस्ट यहां पे क्या कर दो, एक्सप्रेशन के अंदर ई बार कर दो। ओके, तो हो जाएगा आपके पास में, देखिए देखेंगे क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिखिए, f इज इक्वल टू a प्लस बी सी प्लस डी इंटू ई बार। ओके, तो सबसे पहले बेसिक गेट से डेवलप कर लीजिए, ये a ये b, दिस इज a प्लस बी। ओके, ये c ये d, दिस इज c प्लस डी। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में एक एंड गेट लगा दो, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ओके, ये तुम्हारे पास e है, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास में एक और देखो, ये e नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है भाई, ये आपके पास में क्या है, देखो ध्यान से, ई बार है तुम्हारे पास। तो यहां पे देखो, यहां पे लगा दूं, यहां ना लगा के मैं यहां पे लगा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां पे लगा दूं तो ई बार ही जाएगा। ओके, इसको किससे, एंड गेट से आपको जोड़ना है, क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई बार। ये मिल जाएगा क्या आपको, ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहां पे, अब क्या करना है, आपने को नोर गेट बनाना है। नोर गेट के लिए यहां पे लगा दूं, यहां पे लगा दूं, यहां पे लगा दूं, एक पहले से लगा हुआ है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे लगा दिया, ठीक है। ये पहले से एक्सप्रेशन में है, इसको अपने को कैंसिल आउट नहीं करना है। ओके, तो देखिए काउंट कीजिए कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपने पास में कितने नोर गेट आ जाएंगे, 5 नोर गेट आपके पास आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, हो गया। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, इधर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, f इज इक्वल टू ए प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन ले लिया। चलो सबसे पहले मैं लेता हूं, सबसे पहले मैं f इज इक्वल टू ए प्लस बी सी का बनाता हूं, ठीक है। सिंपल क्या करना है, पहले ए को ले लो अलग से, ठीक है, बी सी को एंड गेट से जोड़ दो, बी और सी को तुम्हारे पास में एंड गेट से जोड़ देंगे, दिस इज बी दिस इज सी। यहां पे मैं क्या करूं, दोनों को और लाना है, तो एक और गेट लगा दो, ये लो तुम्हारे पास बन गया, ठीक है, ए प्लस बी सी। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे, नॉर गेट बनाना है, एक मैंने यहां पे लगा दिया, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे भी लगाना होगा, एक दो मैंने यहां पे लगा दिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे। काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारे पास में कितना हो गया, 5 नॉर गेट हो गया है ना, 5 नॉर गेट आपके पास में आ जाएगा। ओके, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों इक्वल है, इससे तो मैंने ये बनाया 1 प्लस 2 इंटू 3 से, सेम आना चाहिए, देखते हैं सेम आता है नहीं आता। f इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ओके, ये कैसा फॉर्म है भाई, दिस इज सॉफ्ट फॉर्म, ये पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, दिस इज पॉज फॉर्म, ये पॉज फॉर्म है। ओके, देखेंगे ध्यान से, तो देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। तो पहले a प्लस बी बनाओ, यानी कि यहां पे एक नॉर गेट ले लीजिए, ये a ये b, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, a प्लस बी, यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, a प्लस सी बनाना है, ये देखिए दिस इज a तो यहां से चला जाएगा तुम्हारे पास, a तो यहां से चला जाएगा, ये c आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। तो यहां से क्या मिल जाएगा, a प्लस सी। अब दोनों को किससे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का मतलब सिंपल तुम्हारे पास में एंड गेट लगा देना है, तो यहां से तुम्हें a प्लस बी इंटू ए प्लस सी मिल जाएगा। ओके, अब नोर गेट बनाना है, तो नोर के आउटपुट और के आउटपुट पे लगा दो और इसके इनपुट पे लगा दो, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो तुम्हारे पास में कितने नोर गेट मिले, 3 नोर गेट, 1 2 3 नोर गेट मिले। ओके, देखो एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन अगर इनको मैं सोप और पोस्ट में अलग कर देता हूं तो तुम्हारे पास में मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए अपने क्या लिखेंगे कि अगर अपन कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का 2 इनपुट नोर गेट से अपन उसको बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या बनाएंगे, पोस्ट फॉर्म बनाएंगे। नैंड के लिए सोप और नोर के लिए पोस्ट फॉर्म बनाते हैं। ओके, तब अपने को मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिख लीजिए इसको, पहले ये नोट कर लीजिए फिर लिखना।
यहाँ क्लास होती है ना भाई, ओनली पढ़ाई की बातें होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसी इधर उधर की बातें नहीं होती, ओनली पढ़ाई की बातें करेंगे अपन। चलिए, हाँ जी देखो, जब लाइव क्लास होगी अपनी, मतलब जब डाउट क्लास से होगी, तब वहां पे मजे भी होंगे, यहाँ पे ओनली अभी पढ़ाई करेंगे। चलिए देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए अपने पास में, क्वेश्चन नहीं, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। देखिए लिखो, लिखो, टू इंप्लीमेंट, टू इनपुट नॉर गेट, टू इंप्लीमेंट, टू इंप्लीमेंट, टू इनपुट NOR gate, to implement to input NOR gate, firstly form NOR expression, firstly form NOR expression, firstly form NOR expression, then convert into POS form, then convert into POS form, POS form, ठीक है। वहां पे NAND के अंदर क्या होता था, अपन पहले NAND के अंदर एक्सप्रेशन को NAND में चेंज करते थे, फिर SOP में। यहां पे क्या होगा, NOR में चेंज करेंगे, फिर POS में। ओके, तो उसका डिफरेंस तुम्हें यहां पे पता लग रहा होगा। देखो, अगर SOP में रहता है तो 5 NOR गेट चाहिए, अगर POS में करते हैं तो 3 NOR गेट चाहिए, ठीक है। तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट बनाना है ना, अपना खर्चा कम आना चाहिए भाई, ठीक है। तो कम गेट की एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो अपन उसको किस में चेंज करेंगे, POS फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आपका ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। ओके, आपका ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कर लो चाहे। देखिए क्वेश्चन लिखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, इसका बनाते हैं अपन। तो देखो इसका कैसे बनाओगे, इसका कैसे बनाओगे भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। सबसे पहले a प्लस बी को बना लो, a b, यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी। फिर c प्लस डी को बनाओ, c प्लस डी को बनाओ, दिस इज c, दिस इज d, तो यहां पे क्या हो जाएगा, c प्लस डी। और इसको किससे ऐड करना है, प्लस से ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस c प्लस डी। ये तो आ गया तुम्हारे पास। नॉर गेट से बनाना है तो नॉर गेट से यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, इसको कैंसिल आउट किया, यहां पे इसको यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो कितने नॉर गेट चाहिए आपको, 6 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। हो गया, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखेंगे, यहां पे आगे देखो, आगे लिखिए, इसके अंदर क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसको भी मिटा रहा हूं मैं यहां से। ओके, ये टॉपिक अपना फिनिश हो चुका है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखो, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम shown in figure, shown in figure, okay, output expression is f, output expression is f, output expression is f, replace every logic gate, replace every logic gate, every logic gate by using NAND gate, by using NAND gate, by using
NAND gate. Okay, the resultant expression will be, the resultant expression will be, okay, ऑप्शन ए लिखिए। अच्छा, पहले एक काम करो, डायग्राम बना लो। आपको डायग्राम क्या दे रखा है? आपको डायग्राम दे रखा है, देखिए आपको डायग्राम ये दे रखा है, ये आपको ए बी दे रखा है, और गेट है, ये आपको सी डी दे रखा है, और यहां पे भी आपको शायद ये और गेट नहीं, ये एंड गेट दे रखा है, एंड गेट है, ये आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है। ओके, ये आपको गिवन है। ऑप्शन ए है आपके पास में, ऑप्शन ए है एफ, बी है एफ डी, डी का मतलब है ड्यूल। ओके, सी ऑप्शन है एफ डी का बार, एफ डी का कॉम्प्लीमेंट, डी ऑप्शन है एफ का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये ओके तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन। देखिए रेड पेन से मैं चेंजेस कर रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला है, आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसका आउटपुट जो मिलता है आपको वो एफ मिलता है। ओके, ये बोल रहा है अगर इस डायग्राम में ईच गेट, जितने भी गेट हैं उसको मैं नैंड गेट से, है ना, नैंड गेट से रिप्लेस कर दूं तो इसका एफ क्या होगा? क्या इसका एफ सेम एफ आएगा, या इसके ड्यूल के बराबर होगा, या उसके ड्यूल के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, या फिर एफ जो है उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा? आपके पास ये क्वेश्चन है, समझना इसको। ओके, तो पहले अपन एफ निकाल ले इसका। तो देखो यहां पे क्या होगा, ए प्लस बी, और गेट है यहां पे सी प्लस डी, ये एंड गेट है तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यही तो होगा आपके पास। चलिए अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है ईच गेट रिप्लेस बाय नैंड गेट। ओके, इसको नैंड गेट से रिप्लेस कर दूं, ये नैंड गेट लगा दिया ए बी, इसको भी नैंड गेट से रिप्लेस कर दूं, ये आपके पास में नैंड गेट लगा दिया सी डी, यहां पे मैं क्या कर दूं, इसको भी नैंड गेट से रिप्लेस कर दूं। यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा वो तुम्हें पूछ रहा है, ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा? देखो यहां पे आ जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या जाएगा सी डॉट डी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे देखो एफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपके पास में, ए डॉट बी का बार इंटू सी डॉट डी का बार, इस पूरे का इंटू क्यों किया मैंने, क्योंकि नैंड गेट है तो इसका एंड होगा, फिर इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां पे डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन कर ले तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार प्लस सी डॉट डी के बार का बार, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ये आपके पास में आउटपुट आ गया इसका। ठीक है, अब आउटपुट देखो क्या इसकी एफ के बराबर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास में रॉन्ग है ना। अगर मैं इसका ड्यूल निकालता हूं एफ डी, तो क्या होगा ए बी, और डॉट किस में चेंज होता है, प्लस के अंदर, और में यहां पे क्या हो जाएगा सी डी, तो यही आ रहा है क्या तुम्हारे पास में, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब तुम्हें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। टॉपिक्स एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, टॉपिक्स अपन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास में जो है क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी है हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी लाइव क्लास है तो अपन क्या जल्दी जल्दी के अंदर छोड़ दे, नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, एक दो बार बनते हैं तुम्हारे पास, बार बार तो बनते नहीं है, तो आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। ओके, वो आप देखो, अपने आप से मेजर करो, अच्छा खराब जो भी आपको लगे अपने आप से मेजर कीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, गेट्स बाय यूजिंग डायोड। हेडिंग लिखिए, गेट्स बाय यूजिंग डायोड्स, गेट्स बाय यूजिंग डायोड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गेट एंड बार में काफी बार पूछा हुआ है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, गेट्स यूजिंग डायोड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में अपन क्वेश्चन लिखेंगे, उसके फॉर्म में इसको समझेंगे। ओके,
सबसे पहले डायोड का समझ लो एक बार। जो डायोड है आपके पास में, उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है भाई, ठीक है। ये आपके पास में पॉजिटिव वाला होता है, ये आपके पास में नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐड होता है, यानी कि इससे हाई वोल्टेज, इससे लो वोल्टेज होता है, तो वो फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। देखो, इफ डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये तुम्हारे पास एक सिंपल वायर बन जाएगा, सिंपल वायर बन जाएगा, ठीक है, एक सिंपल वायर बन जाएगा। ओके, इफ डायोड इज रिवर्स बायस, इज इन रिवर्स बायस, है ना, इज इन फॉरवर्ड बायस, इज इन रिवर्स बायस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो जाएगा, वायर टूट जाएगा, है ना, वायर टूट जाएगा, ब्रोकन वायर, टूटा तार, ठीक है, ब्रोकन वायर। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास करंट फ्लो नहीं होगी इस केस के अंदर, ओपन सर्किट में। ओके, और फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब इसका पॉजिटिव हाई वोल्टेज से जुड़े, नेगेटिव लो वोल्टेज से। ओके, रिवर्स बायस पॉजिटिव लो वोल्टेज से, नेगेटिव हाई वोल्टेज से। ओके, ये तुम्हें पता होगा, बिल्कुल बेसिक है डायोड का। नहीं भी पता है तो अभी इतना ध्यान रख लीजिए, जैसे ये टॉपिक हो जाएगा, ये मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद में अपन ऑपरेशनल एनालॉग में जब चलेंगे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाद में अपना सेकंड टॉपिक आएगा, डायोड ही आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से अपन समझेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। ओके, आपको ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लीजिए भाई। ये दो डायोड आपको दे रखे हैं, दिस इज D1 डायोड, दिस इज D2 डायोड। ओके, यहां पे तुम्हारे पास जो है ये A है, ये B है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, दिस इज A, दिस इज B। ओके, यहां से तुम्हारे पास ये आउटपुट ले रखा है Y, यहां से तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जिसको तुम्हें क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। आपको ये सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा गेट है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना, नहीं तो नहीं आएगा भाई। देखेंगे सॉल्यूशन क्या करूं मैं, ट्रुथ टेबल बना लूं A B, और यहां पे मैं क्या कर दूं A B। एक काम करो, यहां पे लिख लो डायोड D1, ठीक है, डायोड D2, और यहां पे लिख लो तुम आउटपुट Y, ठीक है, आउटपुट Y, ठीक है। A B की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो पॉसिबल है। चलिए देखिए, ध्यान से देखना इधर, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, जब 0 0 होता है, ठीक है, तो लो वोल्टेज 0, दो ही पॉसिबल है, क्या तो 0 है क्या 1, ठीक है। 0 का मतलब लो वोल्टेज, 1 का मतलब कुछ वोल्टेज हो, जैसे 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, ठीक है, 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, ये, ठीक है। तो देखो 0 यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, 0 मतलब लो वोल्टेज, लो वोल्टेज किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, ठीक है। जब लो वोल्टेज पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, 0 वोल्टेज पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ है, रिवर्स बायस में, तो ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे पास में, रिवर्स बायस, ठीक है। जब रिवर्स बायस होगा तो यहां पे क्या होगा, तुम्हारे पास में वायर टूट जाएंगे, तो करंट इसके आगे फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। ओके, चलिए सेकंड देखिए, ध्यान से समझना है। सेकंड देखिए, A 0 है, यहां पे ये 0 है, इसको जब मैं 0 लेता हूं तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, क्या रिवर्स बायस। ये 1 है, 1 का मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, मतलब कुछ ना कुछ हाई वोल्टेज है। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा, तो यहां से तो तार टूट जाएगा, लेकिन यहां से तो तुम्हारे पास वायर सीधा बन जाएगा ना, और तो यहां से जब करंट फ्लो होगी तुम्हारे पास, तो सीधी कहां जाएगी, यहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी। देखो इस सिचुएशन के अंदर, सेकंड सिचुएशन के अंदर मैं यहां पे बना रहा हूं, क्या होगा तुम्हारे पास, इसका तो वायर टूट जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास सीधा ऐसे जुड़ जाएगा, ये जुड़ के तुम्हारे पास, इससे तो कोई मतलब नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगी, ये तुम्हारे पास ये ऐसे जाएगा, ये ग्राउंड है और यहां पे आउटपुट वाई है, ठीक है। तो करंट ये जब जाएगी, एक तो यहां पे जा सकती है, यहां पे जा सकती है, लेकिन यहां पे ना जाके यहां पे जाएगी, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, करंट उस पाथ को सेलेक्ट करती है
जो कि जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस हो। यहां तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये तुम्हारे पास सीधी करंट यहां चली जाएगी, यहां पे करंट नहीं जाएगी। ओके, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, दिस इज 1, दिस इज 0। इस बार क्या होगा, यहां से तो वायर टूट जाएगा, तो यहां पे करंट फ्लो नहीं होगी, यहां से तुम्हारे पास जो है करंट फ्लो हो जाएगी। वही केस आएगा, ये करंट फ्लो हो जाएगी, तो यहां पे तो करंट जाएगी नहीं, यहां पे जाएगी, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी। ओके, तो इस बार ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, आउटपुट में 1 मिलेगा। जब 1 1 होगा तो दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो यहां से भी करंट फ्लो, यहां से भी करंट फ्लो, सीधी तुम्हारे पास में आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, और आउटपुट पे आपको क्या मिल जाएगा, इस टाइम पे 1 मिल जाएगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से, अपने को गेट पहचानना था, अपने को क्या पहचानना था भाई, गेट पहचानना था। तो ये कौन सा गेट है, जल्दी से देख के बताओ। देखो देखो, हेयर इफ एनी इनपुट इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। कोई भी इनपुट 1 हो रहा है तो देखो आउटपुट तुम्हें 1 मिल रहा है, तो कौन सा गेट हो गया ये, और गेट। कौन सा गेट हो गया है भाई, ये और गेट। तो ध्यान रखना, अगर डायोड का जो अगर तुम्हें वहां पे समझना है, ये समझ में आना चाहिए, और इसको याद भी रख लेना कि अगर डायोड तुम्हारे पास में इस पोजीशन के ऊपर है, सीधे डायोड है, ठीक है, और ऐसे तुम्हारे पास में कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो वो कौन सा गेट बनाएगा, और गेट बनाएगा वो, है ना, और गेट बनाएगा। नोट कर लीजिए इसको, पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है भाई, ठीक है। और भी देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं बताऊंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द लॉजिक सर्किट, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट या आइडेंटिफाई द लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है, सर्किट बना लो तुम। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, यहां तुम्हारे पास, यहां पे आउटपुट है y, ठीक है, यहां तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां आपके पास एक रेजिस्टेंस है। ओके, यहां पे तुम्हारे पास वोल्टेज भी है, ठीक है, प्लस वीसीसी कर लो इसको, ये आपके पास में क्या है, दिस इज प्लस वीसीसी है। ओके, इस तरह से तुम्हारे पास जो है डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज D1, दिस इज D2। ओके, चलिए सॉल्यूशन करें इसका, सॉल्यूशन कर ले भाई। देखो इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, तो तुम्हारे पास देखो क्या है, वही करो, A B, डायोड D1 D2, आउटपुट Y, आउटपुट Y। ओके, तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, हाँ जी, अब देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, प्लस वीसीसी है, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास में, ये प्लस वीसीसी है, इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास में कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पास यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है ना, मिल रहा है ना यहाँ पे वोल्टेज। तो देखेंगे ध्यान से, देखो इधर, यहां तुम्हारे पास पहले मैं 0 0 लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे मैंने 0 लिया, यहां पे मैंने 0 लिया। ओके, जब मैं 0 0 लूंगा, जब मैं 0 0 लूंगा तो लो वोल्टेज 0, लो वोल्टेज माइनस वाले से जुड़ा हुआ है, और हाई वोल्टेज प्लस वीसी 0 तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 प्लस 5 मान लो इसको, तो ये हाई वोल्टेज पॉजिटिव वाले एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो तुम्हारे पास देखो इस तरह से बन जाएगा, ये तुम्हारे पास जो है इस तरह से, दिस इज 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है ना, ये देखो 0 0 ले रखा है अपन ने, 0 0 है, ठीक है, यहां तुम्हारे पास में ऐसे, यहां तुम्हारे पास y। अच्छा मुझे बताइए, ये 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 0 वोल्ट, ये भी कितना होगा तुम्हारे पास, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट है, इसका मतलब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा आउटपुट के अंदर। या फिर तुम ऐसे देख सकते हो, जब ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट तुम्हारे पास यहां से फ्लो ना होके यहां पे फ्लो होगी तुम्हारे पास, तो आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, 0। ये तुम्हारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर, ये भी आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे 0 1, जब 0 1 लोगे, ये 0 है तो ये तो फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा, क्योंकि
ये नेगेटिव वाला इधर है, पॉजिटिव वाला इधर है, इस बार ध्यान रखना। तो जीरो का जीरो से जुड़ेंगे और ये हाई का हाई से जुड़ेगा, तुम्हारे पास में फॉरवर्ड बायस आएगा। ओके, जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो यहां से तो तुम्हारे पास में क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ये रिवर्स बायस होगा। देखो इस बार इसकी कंडीशन, सेकंड वाले की कंडीशन इस तरह से हो जाएगी, यहां तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, यहां पे प्लस वीसीसी है, यहां पे वी नोट मतलब आउटपुट है, वाई है। तो ये तो नीचे वाला टायर तो टूट गया है ना, क्योंकि ये रिवर्स बायस के अंदर हो गया, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास में हाई वोल्टेज है, यहां पे लो वोल्टेज है, तो ये रिवर्स बायस के अंदर हो गया। क्योंकि इस बार यहां पे 1 ले रहे हो ना, यहां पे 0 है और इस बार यहां पे 1 ले रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव वाला 1 वोल्टेज नहीं है, ये हाई वोल्टेज है, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये तो वायर टूट जाएगा, लेकिन आउटपुट पे तो तुम्हें क्या मिलेगा इस बार भी, ये 0 यहां पे भी कनेक्टेड है, तो आउटपुट पे आपको 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इस बार ये 1 है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ऐसा होगा तो क्या होगा आपके पास में, जब ये रिवर्स बायस है तुम्हारे पास में, तो ये क्या होगा, इस बार ये वाला टूट जाएगा वायर इसका, तो यहां पे करंट फ्लो नहीं होगी, इस बार करंट यहां पे फ्लो होगी। ओके, तो यहां पे करंट, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इस बार क्या होगा, 1 में दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, सॉरी दोनों आपके पास क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे, है ना, क्योंकि लो वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज 1 से हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे पास में दोनों रिवर्स बायस होंगे। जब रिवर्स बायस होंगे तो करंट इधर फ्लो ना होगी, किधर होगी भाई, करंट तुम्हारे पास में इधर फ्लो होगी, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, जो यहां पे है वही मिलेगा। कहने का मतलब हाई वोल्टेज, कहने का मतलब 1। ओके, अच्छा मुझे जल्दी से देख के बताइए, इस तरह का गेट कौन सा गेट होता है, लिखिए यहां पे, हेयर इफ एनी इनपुट इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी इनपुट देखो तुम्हारे पास में 0 आ रहा है, इन तीनों कंडीशन में एक भी इनपुट 0 है, चाहे दोनों हो, तो आउटपुट 0 मिल रहा है तुम्हारे पास में। सो ये कौन सा गेट हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये गेट कौन सा गेट हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में, एंड गेट, एंड गेट। ठीक है, एक ट्रिक करके लिखना चाहो तो लिख लो, अगर सीधे गेट हो, ये सीधा गेट है, सॉरी सीधे डायोड हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तुम्हारे पास में, तो और गेट होगा। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन, उल्टे डायोड लगे हो, ऊपर बैटरी लगी हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या होगा तुम्हारे पास में, एंड गेट होगा। ओके, ये याद भी रखना है तुम्हें। हो सकता है थोड़ा सा घुमा के दे दे, जब घुमा के देगा तो तुम आसानी से ऐसे निकाल सकते हो, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। ओके, चलो नोट कीजिए इसको। हो गया ये, आगे चलिए भाई, आगे चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, नोट कर लीजिए इसको। मिटा दो इसको। चलिए क्वेश्चन लिखें, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम डिटरमाइन आउटपुट वाई। क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम डिटरमाइन आउटपुट वाई, डिटरमाइन आउटपुट वाई। ओके, आपको आउटपुट वाई बताना है। चलिए देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखेंगे, इधर सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ओके, यहां तुम्हारे पास में दिस इज ए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ओके, आगे देखें, यहां तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां आपके पास एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जहां पे वोल्टेज की सप्लाई दे रखा है V। ओके, आगे ऐसे ही तुम्हारे पास एक सेम नीचे जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज C, दिस इज D। ओके, यहां पे भी तुम्हारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे वोल्टेज V दे रखा है और ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे तुम्हारे पास
एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहां पे भी क्या है, एक डायोड लगा हुआ है, ओके। और यहां पे तुम्हारे पास इसको आउटपुट यहां पे Y है, ये रेजिस्टेंस, और इसको ग्राउंड किया गया है, ठीक है। तो आपको आउटपुट Y बताना है, आउटपुट Y क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, पीछे वाला समझ में आया तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो बहुत आसान है, देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, मुझे जल्दी से बताओ ये कौन सा है। उल्टे डायोड लगे हैं, इसका मतलब कौन सा है, बैटरी ऊपर है। तो यहां पे जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसका आउटपुट ये A.B आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा गेट बनाता है तुम्हारे पास में, एंड गेट। अभी तो बताया था मैंने इधर, अभी तो मिटाया है मैंने। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी ये भी सेम ही है क्या, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास में C.D, ये भी एंड गेट है। अच्छा इसको देखो, यहां पे क्या मिल गया, A.B, इसका इनपुट A.B, इसका इनपुट C.D। अच्छा ये कौन सा गेट था जो मैंने फर्स्ट में पढ़ाया था, ये कौन सा गेट था, और गेट था। तो आउटपुट में क्या होगा, और गेट का मतलब क्या होगा भाई तुम्हारे पास आउटपुट के अंदर, यहां पे A.B प्लस C.D, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो सर्किट है वो कैसे बना हुआ है पता है, ये सर्किट ऐसे बना हुआ है, देखो ध्यान से, AB CD, एक्चुअल में ये सर्किट ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलें आगे। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। हेडिंग लिखिए, अपन ने डायोड से देख लिया, अब लिखिए लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, ओके। चलिए देखो इसके अंदर क्वेश्चन बना के लिख लो, क्वेश्चन बना के लिखो। फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, ओके। इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिए, जब अपन सॉल्यूशन करेंगे ना वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, नोट करके लिख लीजिए। तुम्हें क्या करना है, ट्रांजिस्टर को स्विच से रिप्लेस करना है ना। इन ऑल क्वेश्चंस ट्रांजिस्टर रिप्लेस बाय स्विच, ठीक है। तो अपने पास में स्विचिंग सर्किट बन जाएगा। स्विचिंग सर्किट के सभी के डायग्राम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। जब अपन ऑलरेडी सारे डायग्राम पढ़ चुके हैं तो अपने पास जो है ये इसका आसानी से इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए देखो यहाँ पे फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, बना लीजिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपको क्या गिवन है, सर्किट डायग्राम आपको ये है, ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस है, ओके। यहां पे आपके पास एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आपके पास में, यहां पे इसको ग्राउंड किया गया है, ठीक है। यहां पे इसको ग्राउंड किया गया है, ये तुम्हारे पास में इनपुट है, यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट Y है, ये वोल्टेज भी मान लो, दिस इज इनपुट,
ओके, तो आपको बताना है कि तुम्हारे पास में गेट कौन सा गेट है। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे भाई, इसको स्विच से रिप्लेस कर दो। ओके, और एज इट इज तुम लिख दो बाकी। देखो देखो ध्यान से देखेंगे, ये है ना तुम्हारे पास में, इसको स्विच से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास में कैसे बन जाएगा ये स्विच से रिप्लेस होगा, यही होगा तुम्हारे पास। आउटपुट कहां पे है तुम्हारे पास, इसके ऊपर मतलब यहां पे तुम्हारे पास में जो है आउटपुट है आपके पास में। ठीक है, दिस इज आउटपुट, ये आपके पास में वाई क्या है, आउटपुट है। ओके, और ये तुम्हारे पास में क्या है, देखो ये ग्राउंड है, इसे जोड़ेंगे, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इनपुट हो जाएगा। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, ऐसा गेट कौन सा गेट पढ़ा था तुमने, ऐसा गेट कौन सा पढ़ा था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं, ठीक है, चाहे भूल गए तो रख के देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं ए की वैल्यू है आउटपुट वाई, अगर मैं 0 लेता हूं तो वाई टूट जाएगा आउटपुट में, आपको करंट यहां से फ्लो ना होगी, कहां पे फ्लो होगी, यहां पे फ्लो होगी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1। अगर ये 1 ले लूंगा तो सीधा वायर बन जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगी क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो करंट सीधा यहीं पे ग्राउंड में चली जाएगी। तो 1 लूंगा तो कितना मिलेगा 0। कौन सा गेट होता है भाई ये, दिस इज नॉट गेट। ओके, अगर आप इसका डायग्राम भूल गए हैं तो ये नॉट गेट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए पहले इसको। हो गया भाई, चलिए मिटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ओके, स्विचिंग डायग्राम आप जो सर्किट डायग्राम दे रखा है वो ये दे रखा है। देखिए सब कुछ सेम है, सर्किट डायग्राम में भी सेम है। आपको क्या है इस बार आउटपुट आपको यहां पे दे रखा है भाई, यहां पे आपको आउटपुट दे रखा है, वही सेम रेजिस्टेंस है, ये भी वोल्टेज है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को एक स्विच में चेंज कर देंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस आउटपुट कहां पे लगा हुआ है, इसके नीचे तो तुम्हारे पास में क्या है, यहां पे तुम्हारे पास में क्या है भाई, आउटपुट है। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता क्या, इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता, इसके बिल्कुल साथ में ही है, इसके पैरेलल में नहीं है, इसके सीरीज के अंदर है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता क्या, ये स्विच एस हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे एस का मतलब इसको ए बोल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये ए है, ये वाई है, ठीक है, वाई है तुम्हारे पास आउटपुट, अगर मैं इसको 0 लेता हूं तो करंट क्या इसके तार टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या करंट आगे फ्लो होगी, नहीं होगी, तो आउटपुट में 0 मिलेगा। अगर मैं इसको 1 ले लूं तो करंट आसानी से फ्लो जाएगी, तो आउटपुट में 1 मिलेगा। जल्दी से मुझे बताओ ऐसा तुमने क्या पढ़ा था, ऐसा आपने पढ़ा होगा बफर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास में, बफर होगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कुछ रटने की जरूरत है क्या, बताओ मुझे, क्या बिल्कुल बेसिक से इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, वो भी कभी कभी। ओके, तो जस्ट तुम आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन है, आप इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए। इस बार तुम्हारे पास में क्या है भाई, 2 ट्रांजिस्टर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है 2 ट्रांजिस्टर से, ये मैंने ए नाम दे दिया, ये मैंने बी नाम दे दिया। ओके, इसका तुम्हारे पास जो है इसको जो है तुम्हारे पास में ऐसे कनेक्ट किया गया, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, ये वी वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे पास इसको ऐसे जोड़ दिया गया। ओके,
और आउटपुट जो है आपके पास में, आउटपुट जो है वो कहां से लिया गया है, आउटपुट यहां से y, या इसको v0 बोल दिया आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आपके पास में, या y नाम दे दो इसको, y ही नाम दे दो, आउटपुट यहां से लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि तुम्हारे पास में कौन सा लॉजिक गेट है। तो देखो क्या करना है, जस्ट तुम्हें इस ट्रांजिस्टर को उस स्विच में चेंज कर दो बस। ट्रांजिस्टर को क्या करना है, आपको स्विच में चेंज करना है। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक तो ये स्विच बन जाएगा, एक तुम्हारे पास ये स्विच बन जाएगा, ये तो होगा आपके पास में, दो स्विच बन गए, ठीक है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी, ये दो ऐसे कैसे नाम तो दिया है मैंने। आउटपुट कहां है तुम्हारे पास, यहां पे आउटपुट है, यहां पे तो आउटपुट है, तो इसको मैं यहां पे घुमा के ले जाऊं, कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए ठीक है, ये हो गया आपके पास में, यही तो सर्किट डायग्राम बनेगा, यही तो सर्किट डायग्राम बनेगा। अब मुझे नहीं पता ये सर्किट डायग्राम किसका है, लेकिन इतना तो पता होगा, जब स्विच पैरेलल में होते हैं तो OR गेट होता है, और उस पूरे डायग्राम को अगर बल्ब के पैरेलल में लगाते हैं तो उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा दो, बार लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, NOR गेट बन जाएगा भाई, है ना। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, NOR गेट। ये मैंने ऑलरेडी स्विचिंग डायग्राम में समझा रखा है, ठीक है। अगर स्विच सीरीज के अंदर होते हैं तो एंड, और उसको उठा के बल्ब के यानी कि आउटपुट के पैरेलल में लगा देंगे तो NAND बन जाएगा। अगर स्विच पैरेलल में होते हैं तो और, उसको उठा के बल्ब के पैरेलल में लगा देंगे तो NOR बन जाएगा। ये भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब क्या करो, जस्ट एक ए बी आउटपुट y, ये डायग्राम बना लो, ओके। 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो जब आपके पास में इनपुट 0 0 होता है, जब आपके पास में इनपुट 0 0 होता है तो क्या होगा आपके पास में, ये वायर टूट जाएगा, ये वायर टूट जाएगा, करंट सीधा जो इनपुट होगा वो यहां से फ्लो हो जाएगा, तुम्हारे पास में करंट फ्लो हो जाएगी, ओके। यहां पे तुम्हारे पास ये होगा ना, ये कुछ इनपुट भी तो होगा यहाँ पे तुम्हारे पास में, ठीक है। तो करंट सीधी तुम्हारे पास फ्लो हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगी तुम्हारे पास में करंट, ओके, सीधी यहां से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ये तो होगा तुम्हारे पास में NOR गेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब 0 1 होगा तो करंट नीचे चली जाएगी ग्राउंड में, आउटपुट में नहीं मिलेगा, ठीक है, 0। तो ये तुम्हारे पास में ऐसा आएगा। तो ऐसा किसमें होता है, ओनली NOR गेट में ही होता है, ठीक है। NOR गेट में कोई भी इनपुट 0 होता है, कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट आपको 0 मिलता है, जस्ट और का उल्टा, ओके। नोट कर लीजिए इसको। हो गया भाई, देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गेट, आइडेंटिफाई द गेट, आइडेंटिफाई द गेट, ठीक है। तुम्हारे पास डायग्राम उसी टाइप का है, बस आउटपुट अपन इस बार चेंज कर देंगे। दिस इज बी, दिस इज ए, ओके। यहां पे तुम्हारे पास इससे ये जुड़ा हुआ है, ये VCC है, ओके। यहां पे तुम्हारे पास इससे ये जुड़ा हुआ है, इस बार आउटपुट तुम्हारे पास में Y, ये आपके पास में इस बार आउटपुट हो जाएगा, ओके। ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारे पास ग्राउंड कर रखा है इसको, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन के अंदर, इसको अपन क्या करेंगे, स्विच में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको भी अपन क्या करेंगे, स्विच में चेंज कर देंगे, इसको भी अपन क्या करेंगे, स्विच में चेंज कर देंगे। ये हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। आउटपुट तुम्हें यहां से मिल रहा है भाई, है ना, आउटपुट आपको यहां से मिल रहा है, फिर ये आउटपुट है आपके पास में, ठीक है। रेजिस्टेंस को और ग्राउंड को छोड़ दो, ओके, रेजिस्टेंस और ग्राउंड को आपको छोड़ दो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया तुम्हारे पास, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, पैरेलल में है ना दोनों स्विच, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास आउटपुट। इसके नीचे तो मिल रहा है, इसको जस्ट मैंने ऐसे ही तो घुमा दिया, ठीक है। तो आउटपुट यहां से तो मिल रहा है आपको, देखो यही तो आउटपुट मिल रहा है, अरे यही तो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है, और ये आपके पास में क्या है, इनपुट है,
ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा गेट है? स्विचेस तो पैरेलल के अंदर है आपके पास, स्विचेस कौन से हैं तुम्हारे पास में? ये तो पैरेलल के अंदर है, लेकिन आउटपुट में सीरीज के अंदर है, तो और गेट बन गया है ना। अगर इसको उठा के मैं इसके पैरेलल में लगा दूं तो नॉर गेट बन जाएगा, दिस इज और गेट। अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता है, जस्ट टेबल बनाइए, सोल्व कर लीजिए। ओके, देखो यहां पे कैसे, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज आउटपुट वाई। ये होगा, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आउटपुट में देखो, जब 0 0 लेंगे तो दोनों वायर टूट जाएंगे, करंट यहां से फ्लो होगी, वायर टूट जाएंगे ना, तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तुम्हारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 1 होगा तो इस बार ये तो वायर टूट जाएगा यहां पे, इसका नहीं टूटेगा, तो करंट आसानी से ऐसे फ्लो होके आउटपुट में मिल जाएगा 1। ऐसा ही सब में तुम्हारे पास 1 1 मिलेगा। तो ऐसा कौन सा गेट होता है? कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 मिल रहा है, इसका मतलब वो और गेट है आपके पास में। ओके वो आपके पास क्या होगा? और गेट होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन तो होमवर्क दे देते हैं भाई, है ना। एक क्वेश्चन है होमवर्क आपके पास में, आज का पहला ही तो क्वेश्चन है, एक भी नहीं दिया। अब मैंने लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर से भी पढ़ा दिए, लॉजिक गेट्स मैंने डायोड से भी बता दिए। ओके, अब मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द आउटपुट फंक्शन फाई फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड आउटपुट फंक्शन y, आउटपुट फंक्शन y। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए यहां पे ये डायग्राम बना लीजिए, दिस इज, ये बना लीजिए। ओके, यहां पे आपको ये कनेक्ट कर रखा है। अब देखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं ना, आपके दिमाग में इसका आंसर निकलना चाहिए, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ये पता होना चाहिए क्या बनाएगा, कौन सा गेट है, एंड गेट है या तुम्हारे पास और गेट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद इसको तुम्हारे पास में क्या किया गया, एक ट्रांजिस्टर से जोड़ दिया गया, और आउटपुट कहां पे ले रहा है ये इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये आउटपुट तुम्हारे पास जो है, आउटपुट तुम्हारे पास जो है, आउटपुट आपके पास यहां से ये आउटपुट ले रहा है वाई। ठीक है, तो आपको y बराबर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, यहां पे आपको पास VCC है। ओके, ये आपके पास में है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। ऑप्शन भी लिखोगे तो लिख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन भी लिख लीजिए, लिखिए। ये बनाएगा तुम्हारे पास ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए, ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये 4 ऑप्शन है, ये आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही है, भले ही आज का 1 घंटे का लेक्चर हो, लेकिन ध्यान रखना अपना ये जो 1 घंटे का लेक्चर है ना, ये 2 घंटे के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपना ये तुम्हारे पास में वीडियो रहेगा हमेशा, लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है। ओके, तो आप इनको, मैं एक्चुअली जो भी लिखता हूं तो तुरंत मिटा देता हूं। लाइव क्लास में पहले आप नोट करोगे, फिर मैं रुकूंगा, फिर उसको मिटाऊंगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो ना। ओके, तो और दूसरी फालतू की बातें होती नहीं है, तो बिल्कुल अपना जो है ये मान के चलिए, ये मत सोचना कि सर ने 1 घंटे क्लास दी, 1.25 घंटे क्लास दी। ओके, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे अपन बिल्कुल, और सिलेबस अपना बिल्कुल टाइम पे होगा। ठीक है, तो ये है अपने पास में, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, है ना, उसका सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को। ओके, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, समझ लेना इसको ध्यान से। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट कर देंगे, पहले समझेंगे व्हाट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट, व्हाट इज द सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जो है तुम्हारे पास में पहले अपन एडर स्टार्ट करेंगे, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर,
फिर कंपैरेटर, फिर फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, ठीक है, और भी अपन मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, और भी अपन एक दो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर अपन सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आएंगे, वहां पे अपन सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। फ्लिप फ्लॉप के बाद में अपन रजिस्टर्स पढ़ेंगे, काउंटर, काउंटर में सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रिपल काउंटर और रिंग काउंटर जो भी है, जॉनसन काउंटर, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे और क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।